उन्होंने हमें गिवन दिया हुआ है, हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन ओवर यूनियन दोनों लॉज दिए हुए हैं, और उन्होंने कहा हुआ है कि वो आप प्रूफ करें, और कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं नीचे। तो मैं इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको प्रूफ करके बता देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो सेट्स गिवन हैं वो हैं a इज इक्वल टू, ये साइंस दिए हुए हैं, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, b है माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, और c है माइनस डिवाइड और अंडर रूट का साइन है। ठीक है, अब हमें उन्होंने कहा है कि दो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये दोनों को प्रूफ करना है। हमने फर्स्ट जो प्रूफ करना है वो करना है ए पार्ट, जो उसका प्रूफ करना है वो करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और जो कि इक्वल होता है, आप जुबानी भी कर सकते हैं कैसे, ए यूनियन को बी के साथ लिखा ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन, क्योंकि यहाँ पे बीच में इंटरसेक्शन का साइन है, ए यूनियन सी। अब ये देखें कि हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड, मैंने आपको बताया था कि राइट हैंड, यानी कि ये हमारा राइट हैंड है, राइट हैंड पे हमारी जो साइड होती है उसको हम राइट हैंड साइड कहते हैं, और जो दूसरी साइड होती है वो लेफ्ट हैंड पे होती है हमारी, तो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। तो इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड कह दिया और इसको हमने राइट हैंड साइड कह दिया। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग अलग करके प्रूफ करें, यानी पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लिख लें, उसको प्रूफ कर लें, फिर राइट हैंड साइड लिख लें। अब मैं इसको इस तरह कर रही हूँ, मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख रही हूँ जो कि इक्वल है इसके ए यूनियन ब्रैकेट क्लोज बी इंटरसेक्शन सी के, और फिर मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड लिख देती हूँ जो कि इक्वल है ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब एक पार्ट जो है उसके करने के लिए हमें ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए हमें ए यूनियन ब्रैकेट क्लोज ई बी इंटरसेक्शन सी। अब सबसे पहले जो चीज़ ब्रैकेट में होती है उसको पहले फाइंड करते हैं। ब्रैकेट में क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, तो हमें पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है, बी का सेट पहले लिखेंगे विच इज़ माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। बीच में कौन सा साइन है, इंटरसेक्शन का साइन है, तो इंटरसेक्शन का साइन लिखा। सी में है माइनस डिवाइड और रूट, सी में हमने लिखा माइनस डिवाइड एंड रूट। इंटरसेक्शन का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया है। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के दरमियान इंटरसेक्शन का मतलब होता है उन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हों उनको हम लिखते हैं। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, माइनस और डिवाइड, माइनस और डिवाइड, ये दोनों कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो हमने इंटरसेक्शन में माइनस और डिवाइड लिख दिया। ये हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आ चुका है। बी इंटरसेक्शन सी के बाद हमने क्या करना है, ए की यूनियन निकालनी है उसके आंसर से, तो हमने कहेंगे ए, वैसे यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिख दें आप, ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे ए का सेट पहले है तो हम यहाँ पे ए का सेट जो गिवन है वो हम पहले लिखेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, यूनियन लिखा, यूनियन, और जो ये बी इंटरसेक्शन सी हमने निकाला था उसको हमने यहाँ पे उसका आंसर लिख देना है, माइनस एंड डिवाइड। अब देखें यूनियन में मैंने आपको बताया था कि तरतीब से लिखना है हमने। तरतीब से मीन्स के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, दोनों सेट्स के सब एलिमेंट्स होने चाहिए, लेकिन कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हमने लिखा प्लस माइनस, अब माइनस इसमें भी है तो हम दो दफ़ा नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे, और यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई और फिर हमने लिख दिया डिवाइड। ये आ गया हमारे पास ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी का आंसर विच इज़ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए हमें पहले ए, क्योंकि ब्रैकेट में ए यूनियन बी है तो हमें पहले ए यूनियन बी फाइंड करना है विच इज़ इक्वल टू ए का सेट जो कि गिवन है, प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई, प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई। बीच में यूनियन का साइन है तो हम यूनियन का साइन डालेंगे। बी के सेट में है माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। और देखें यूनियन में मैंने आपको बताया कि तरतीब से लिखना है आपने, तो हमने लिखा प्लस माइनस, माइनस दोनों में है तो हमने एक दफ़ा ही लिखना है, मल्टीप्लाई भी दोनों में हमने एक दफ़ा ही लिखना है, और डिवाइड लिख दिया। यूनियन में हमने सब एलिमेंट्स को लिखने होते हैं, दोनों सेट्स के सब एलिमेंट्स आने चाहिए, सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, बस रिपीट नहीं होना चाहिए। ए यूनियन भी हमने निकाल लिया। अब हम ए यूनियन सी निकालेंगे
ए का सेट लिखा जो कि हमने ऊपर भी लिखा था, प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई, और यहाँ पे यूनियन का साइन डाला बीच में, और फिर हमने सी का सेट देखा, वो था माइनस डिवाइड एंड रूट, माइनस डिवाइड एंड अंडर रूट। अब ये देखें कि इसमें यूनियन कैसे निकलेगी, यूनियन आएगी प्लस माइनस, अब क्योंकि दोनों एलिमेंट्स, दोनों सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं और सब तरतीब से लिख रहे हैं और कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, माइनस जो है ये सेट का एलिमेंट है लेकिन दोनों में है तो हमने एक दफ़ा ही लिखा, मल्टीप्लाई डिवाइड एंड रूट। ये देखिए हमने सारे एलिमेंट्स लिख दिए। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी ब्रैकेट, इंटरसेक्शन निकालनी है ए यूनियन सी और ए यूनियन बी के दरमियान। तो इसका मतलब है कि हमने इनके आंसर्स के दरमियान इंटरसेक्शन निकालनी है। ए यूनियन बी का क्या आंसर था, ये था, तो हम इधर उतार देंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इंटरसेक्शन का साइन बीच में डाला और फिर हमने डाला प्लस माइनस मल्टीप्लाई, जगह थोड़ी सी कम है तो मैं इसलिए छोटा छोटा लिख रही हूँ ताकि ये पूरा क्वेश्चन एक ही उस पर बोर्ड पे आ जाए। इंटरसेक्शन, ये मैंने जो ए यूनियन सी का आंसर था वो यहाँ पे लिखा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड एंड अंडर रूट भी लिखा। अब ये देखें कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का क्या आंसर आया। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, विच इज़ प्लस दोनों में है, माइनस दोनों में है, मल्टीप्लाई दोनों में है और डिवाइड भी दोनों में है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये देखें ये सारे, ये इसका आंसर आ गया राइट हैंड साइड का। अब ये देखें कि ये राइट हैंड साइड का आंसर है प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इससे हमें क्या प्रूफ हो रहा है, इससे प्रूफ हो रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो हमने ये एक पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट जो उन्होंने पूछा था हमसे, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यूनियन, मैंने क्वेश्चन देखा जब पहले यूनियन का था ऑपरेशन अप्लाई हुआ और बाद में इंटरसेक्शन का ऑपरेशन अप्लाई हुआ था, मुझे फ़ौरन पता चल गया कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन का, और मैंने इसका पार्ट 1 जो है वो सॉल्व कर लिया है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। अब इसमें देखें स्टूडेंट्स, आपने ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आए, ये मस्ट है, क्योंकि आपने जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो है ही ये कि ये दोनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑपरेशंस हैं, जब हम अप्लाई करते हैं तो ये बीच में इक्वल का साइन आता है, इसका मतलब है कि ये इक्वल ही होने चाहिए, हमने यही प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमने तो यहाँ पे प्रूफ कर दिया है, लेकिन अगर कभी पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपका आंसर सेम ना आए तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा आपने कोई ना कोई मिस्टेक की है। तो आपको फिर उस वक्त क्या करना चाहिए, आपने क्या करना है कि क्वेश्चन जो है वो उसको बजाय कि आप अपनी मिस्टेक चेक करें, आप उसको दोबारा से कर दें, दोबारा से सॉल्व करें शुरू से। ठीक है, तो मैथ्स में अक्सर ऐसा होता है, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं, अगर आपका आंसर सेम ना आए तो आप उसको क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करके देख लें। अब देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन था, इसका पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 का हमने पार्ट 3 किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का हमने पार्ट 3 किया है, क्वेश्चन नंबर 1 का हमने पार्ट 3 किया है, और अभी ये पूरा नहीं हुआ। ठीक है, अभी हमसे उन्होंने इंटरसेक्शन ओवर यूनियन के बारे में भी पूछा है, तो इंटरसेक्शन ओवर यूनियन के लिए हम प्रॉपर्टी वही लिखेंगे जो इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की होगी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन को हम बी के साथ करते हैं, फिर ए इंटरसेक्शन को ही हम सी के साथ करते हैं और बीच में यूनियन का साइन डालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके नहीं बताऊंगी, बिल्कुल उसी तरह सेम पैटर्न पे जिस तरह मैंने इसका पार्ट 1 किया है इसी तरह आपने करना है, बस सिर्फ फ़र्क इतना है कि जहाँ पे हमने यूनियन किया था वहाँ पे हमने इंटरसेक्शन करेंगे अब, और जहाँ पे हमने इंटरसेक्शन किया था पिछले पार्ट में उसमें हम यहाँ पे यूनियन करेंगे, और आपका आंसर जो है वो दोनों सेम आने चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 मैंने आपको करवाया था, पार्ट 3 का पार्ट 1, अभी पार्ट 2 होगा तो ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 2 में अब हमें जो बताया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 वो ये है कि उन्होंने कहा है कि वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट, वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी बिल्कुल इसी तरह सेम पैटर्न पे होगा, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन के हिसाब से हम करेंगे, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैं थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट्स को थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, तो इसमें एक उन्होंने पूछा है हमसे वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, वेरीफाई करने को कहा है डिस्ट्रीब्यूटिव
लॉ ऑफ इंटरसेक्शन में मैं इंटरसेक्शन का साइन डाल रही हूँ, शॉर्टकट इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, आपने पूरा लिखना है, जब लिखेंगे तो मैं ज़रा शॉर्टकट मार रही हूँ। ओके, अब देखें क्वेश्चन हमें दिया है, हमें यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ओवर यूनियन हमने फाइंड करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। और हमें जो सेट्स गिवन हैं वो हैं, एक्स हमें दिया है एम्प्टी सेट, वाई हमें दिया है सिंगलटन सेट, और जेड हमें दिया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का सेट जो है वो हमें पता है कि 1 2 3 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर्स अनलिमिटेड होते हैं, सो ऑन करके हम लिखते हैं क्योंकि कभी ख़त्म नहीं होते। ठीक है, तो ये हमने सेट लिख लिया। अब देखें, अभी तक मैंने आपको जो भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ाया वो ए यूनियन बी यूनियन सी के बारे में करके बताया। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि अगर एक्स वाई जेड है तो आप एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिखेंगे, सारे ऑपरेशन उसी तरह लिखेंगे, बस सिर्फ सेट्स जो हैं वो एक्स वाई जेड लिखेंगे। मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखने लगी हूँ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन के। मेरे पास कुछ भी नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन मेरे पास आया है, और लेट सपोज कि अगर मेरे पास मुझे ये दिया हुआ है क्वेश्चन, तो मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगी। आपने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आपको पता है कि 3 सेट होते हैं। अब जो गिवन सेट है वो एक्स वाई और जेड है, तो मैं 3 सेट लिखूँगी, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, बीच में डालूंगी इक्वल का साइन। अब मैंने यहाँ पे ऑपरेशंस कौन से अप्लाई करने हैं, मैंने आपको बताया था इंटरसेक्शन ओवर यूनियन में पहले इंटरसेक्शन आएगी, इंटरसेक्शन डाल दिया, फिर यूनियन आएगी, यूनियन डाल दिया, और मैंने आपको बताया था कि लास्ट 2 सेट्स के दरमियान हम ब्रैकेट्स डाल देंगे। जब हम लास्ट 2 सेट्स के दरमियान ब्रैकेट डाल देंगे, उसके बाद हम इस एक्स इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अंदर वाला जो सेट है उससे। एक्स इंटरसेक्शन वाई, अगला हम लिखेंगे एक्स इंटरसेक्शन वाई ब्रैकेट एक्स इंटरसेक्शन जेड, एक्स इंटरसेक्शन जेड ब्रैकेट, और बीच में ऑपरेशन कौन सा होगा, यूनियन। तो ये देखेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने आराम से जो है वो लिख लिया है, और आपको भी बिल्कुल परेशान नहीं होना। और इसी तरह जो है, जिस तरह मैंने जिन स्टेप्स पे मैंने आपको समझाया है, जिस तरीके से समझाया है, उसी तरीके से आपने भी कर देना है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, अब ये आ गई जी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, और ये आ गई है हमारे पास राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए पहले आप y की यूनियन निकालेंगे z के साथ। तो मैं एक ही उस पर बोर्ड पे कर देती हूँ सॉल्व, ताकि आपको बिल्कुल आमने सामने, आप बेशक लेफ्ट हैंड साइड को अलग लिखें, राइट हैंड साइड को अलग लिखें, और आखिर में आप लेफ्ट को राइट के इक्वल आप प्रूफ करेंगे और कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, या मैं भी इसी तरह करती हूँ कि इसको इस तरह कर देती हूँ। ये बोर्ड छोटा है तो थोड़ा सा अच्छा। अब देखिए y, पहले हम y और z की यूनियन निकालेंगे। y यूनियन z क्या है, ब्रैकेट y का सेट 0 सिंगलटन सिंपल, और यूनियन निकालेंगे z का सेट है 1 2 3 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं और अनलिमिटेड जाते हैं। अब ये देखें, यूनियन निकालनी है। यूनियन में क्या होगा, यूनियन में सारे एलिमेंट्स होने चाहिए दोनों सेट्स के, तरतीब से लिखना है। तो पहले 0 लिख देंगे, 1 2 3 सो ऑन, ये यूनियन निकल गई है। अब हम क्या करना है, x की इंटरसेक्शन निकालनी है y यूनियन z के साथ। x की इंटरसेक्शन, x क्या है, एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन निकालेंगे z y यूनियन z के साथ, जो कि ये वाला है 0 1 2 सो ऑन। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, कॉमन तो कोई है ही नहीं, ये एम्प्टी सेट है, और ये सारे जो हैं वो नेचुरल सेट ऑफ होल नंबर्स बन गए अब ये। तो अगर कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन ना हो तो हम क्या लिखते हैं, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट इसका आंसर आ गया है लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट पे जो भी ब्रैकेट में सेट्स होते हैं उनको हम पहले सॉल्व करते हैं। तो हमने कहा एक्स इंटरसेक्शन वाई हम पहले फाइंड करेंगे। एक्स का हमने क्वेश्चन में था एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट लिख दिया, बीच में इंटरसेक्शन का साइन है, इंटरसेक्शन का साइन डाला, और एक्स इंटरसेक्शन वाई करना है। वाई है सिंगलटन, 0 एलिमेंट है जिसमें। इंटरसेक्शन में कॉमन लगाते हैं, कॉमन निकालते हैं। ये एम्प्टी सेट है, इसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं है और इसमें 0 है, तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए, एम्प्टी सेट आना चाहिए। ठीक है, इस बात को आपने कंफ्यूज नहीं करना कि एम्प्टी सेट और सिंगलटन सेट है तो मैं क्या करूँ। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपने ये देखना है कि एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो जब कोई एलिमेंट है ही नहीं तो कॉमन कैसे आ सकता है, तो आंसर भी एम्प्टी सेट आएगा। और एक्स इंटरसेक्शन जेड निकाला हमने, एक्स हमारे पास है एम्प्टी सेट और इंटरसेक्शन निकालनी है बीच में, और जेड है हमारे पास नेचुरल नंबर्स 1 2 3 सो ऑन। और इंटरसेक्शन में जब एम्प्टी सेट का किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन लें या यूनियन लें तो आंसर जो है वो एम्प्टी सेट ही आता है। ये भी एम्प्टी सेट आ गया।
अब हमने क्या किया जी, एक्स इंटरसेक्शन वाई की यूनियन लेनी है एक्स इंटरसेक्शन जेड के साथ। यूनियन में क्या करते हैं, हम तरतीब से लिखते हैं। एक्स इंटरसेक्शन वाई का आंसर एम्प्टी सेट है, एक्स इंटरसेक्शन जेड का आंसर एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट यूनियन एम्प्टी सेट, आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट। मैंने आपको बताया है कि एम्प्टी सेट की किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन हो या यूनियन हो, आंसर एम्प्टी सेट आता है। और ये देखें कि एम्प्टी सेट जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड थी उसका आंसर भी हमारे पास एम्प्टी सेट आया, और जो हमारी राइट हैंड साइड थी उसका भी आंसर हमारे पास एम्प्टी सेट आया। तो प्रूव हो गया, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमने सॉल्व कर लिया।